श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम ओघदीहि प्रतिमोदवं पवति प्रशोभनमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तेजपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः गुरुर्ब्रह्मा भवामि सहितं नमामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरतिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पुष्पाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आरतिकभिवन्दनं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् बालजी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इस चतरा नगर की पावन पुण्य धरा पर वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण आप हम सभी को सत्संग के रूप में प्राप्त हो रहा है। जीवन में सत्संग का प्राप्त होना, संतों का प्राप्त होना, यह भगवत प्राप्ति का संकेत है भाई। विगत 5-6 दिनों से आप हम सभी परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अमल आत्मा विमल आत्मा आचार्य स्वामी सियारामदास नैयायिक वैष्णवाचार्य जी महाराज के सुंदर मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी में इस भागवती वार्ता का रसास्वादन आप हम सभी कर रहे हैं। कल हम सभी ने भगवान श्री बालकृष्ण लाल का सुंदर जन्मोत्सव इस प्रांगण में मनाया पूज्य महाराज जी की सन्निधि में। और कल ऐसा लग रहा था कि आपका चतरा नगर समस्त तीर्थों में धामों में परिवर्तित हो चुका है। साक्षात वृंदावन धाम अयोध्या धाम यहाँ आकर स्थापित हो गया, ऐसा लग रहा था। बहुत सुंदर आनंद कल वर्षा। आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करते हैं। आज की कथा में पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप हम सभी भगवान नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा बड़े ही स्पष्ट सुमधुर ढंग से हम सभी श्रवण करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर चलते हैं व्यासपीठ की शरण में और निवेदन करते हैं श्री व्यास जी महाराज से कि हे व्यास जी महाराज, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी हरि कथा रस प्रेमियों को आज षष्ठम दिवस की कथा का श्रवण पान करवाकर हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावे। श्री व्यास जी महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे चाहे बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी। जीवन की तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जय श्री राधे श्याम। आइए आप हम सभी चलते हैं व्यासपीठ की शरण में, पूज्य महाराज जी की शरण में। ओम
ममः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाया भक्तजन मानस निवासाया श्री रामचंद्राया सच्चिदानंदरूपाया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाया श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री हनुमते नमः। श्री शंभवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं सुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। कल भगवान बालकृष्ण को श्री वसुदेव जी ने श्री नंद जी के यहाँ पहुँचा दिया। दो प्रकार का कृष्णावतार हुआ है। हम आगे चल करके इस विषय का निर्देश करेंगे। नंदोत्सव मनाया गया, भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान की छठी का दिन है, षष्ठी पूजा लोग करते हैं। इधर श्री नंद राय ने, नंदराज हैं ये, हम आपको बताना चाहेंगे। एक नंद होते हैं, एक उपनंद होते हैं और एक नंदराज होते हैं। जिनके 5 लाख गौएं हैं उनको उपनंद कहते हैं, और जिनके पास 9 लाख गायें हैं उनको नंद कहते हैं। और नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। भगवान श्री कृष्ण जिनके यहाँ पहुँचाए गए हैं यह नंदराज है। यहाँ 1 करोड़ गौएं हैं। छठी का दिन है और उसके पहले ही श्री नंद जी अर्थात नंदराज जी अपने मन में विचार करते हैं कि कंस को वार्षिक कर भी देना है, जिसको आप लोग लगान कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं। और वहाँ चलें तो ये बालक बड़ा होगा तो इसके लिए कुछ खिलौने तो चाहिए।
बच्चों को खिलौने मिल जाएं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए खिलौनों को लाना है, साथ ही कंस का कर भी चुका देना है। इस इच्छा से मथुरा पधारे और ये सब कार्य संपन्न करके उधर से मथुरा से लौट रहे हैं। इधर ब्रज क्षेत्र में क्या घटना घटी, छठी का दिन है। कंस को जब ये पता चला कि मेरा काल कहीं पैदा हो गया है, तो उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाया। पूतना एक ग्रह है, 4 महीने तक बच्चों को लगता है। पूतना ग्रह, कहीं कहीं इसको जमोगा भी कहते हैं। तो पूतना ग्रह से बच्चों को बचाना है तो महाराज जो सूतिका घर है, सूतिका गृह, उसके समीप जहाँ बालक रहते हैं उसके समीप कुछ आग वाग जला करके रखें, अथवा ताटका का वध करने वाले भगवान श्री राम की कथा कोई वहाँ आकर के करे, अथवा राक्षसों के विध्वंसक भगवान के नाम का स्मरण करें। राक्षसों का विध्वंसक नाम क्या है? खरारी, मुरारी, त्रिपुरारी। खर भी राक्षस था, मुर तो दैत्य था, और त्रिपुर जो है ये असुर थे ही। तो जिस स्थान पर भगवान के राक्षस वध होने वाले चरित्रों का गान होता है, वहाँ पर पूतना ग्रह नहीं आता है। कंस ने आदेश दिया, ये पूतना बड़ी बलवती है, कंस से स्वयं युद्ध करने आई थी। अंत में कंस ने इसको बहन बना करके रखा। कंस ने आज्ञा दिया कि जाओ ब्रज क्षेत्र में जितने बालक हैं सबका वध कर दो। वहाँ से चली। खेचर्रे कदो पेत्या पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। श्री सुखदेव जी कहते हैं वो खेचरी है। खे आकाशे चरितुम शीलम यस्याः सा खेचरी। आकाश गमन करने की क्षमता उसमें है महाराज। नंद जी के गोकुल में आई है और माया आत्मानम योषित्वा, अपनी माया से अपने रूप को एक सुंदर युवती का रूप बना दिया। प्राविशत, नंद के गोकुल में प्रविष्ट होती है। कामचारिणी, स्वच्छंद विचरण करने वाली है ये। महाराज जब वहाँ चली, इस पर श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा पूतना के स्वरूप को लेकर के कि पूतना ने इस प्रकार स्वरूप बनाया है, यदि यह देवराज इंद्र को उस रूप में प्राप्त हो जाती तो इंद्र को ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी मेनका की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने एक शब्द दिया है, सर्वविध संभोग योग्य, अर्थात नासिका देखो तो देखते रह जाओ, पूतना के नेत्र देखो तो नेत्र ही देखते रह जाओ, नेत्र से ही मन ना हटे। ओठों को देखो तो ओठ ही देखते रह जाओ, वक्षस्थल पर, कटि प्रांत पर, पैर पर, जहाँ भी दृष्टि पड़े वहीं दृष्टि रुकी रह जाए। इस प्रकार सुंदर रूप बनाया, लगता है साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हैं, केवल हाथ में कमल नहीं है। सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं जूड़ों में, और महाराज पिछलाती हुई मचलती हुई आ रही है। लोगों ने समझा साक्षात लक्ष्मी जी बाल कृष्ण से मिलने के लिए आई है, भगवान से मिलने के लिए आई है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना बालक ग्रह है, बालकों को पकड़ने वाला ग्रह। ग्रह का मतलब समझते हैं,
गृह्णाति इति ग्रहः, जो पकड़ ले उसे ग्रह कहते हैं। चाहे राहु मंगल केतु शनि हो, चाहे भूत प्रेत यक्ष राक्षस गंधर्व हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सबकी ग्रह संज्ञा तंत्र शास्त्र में आई है। बालकों को खोजते हुए आई, किंतु ब्रज क्षेत्र में इसे एक भी बालक नहीं मिला, एक भी बालक दिखा नहीं, क्योंकि जितने बालक हैं सब भगवान के सखा हैं, मित्र हैं। भगवान ने ऐसी माया की, ऐसा संकल्प किया कि कोई नहीं दिखा और सीधे नंद भवन में प्रविष्ट हुई। भगवान ने जब पूतना को देखा तो भगवान ने क्या किया? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम्, यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधेहि। जब पूतना को भगवान श्रीहरि ने देखा और समझ लिया कि ब्रज क्षेत्र के बालकों के वध के लिए आई है, ये तो मैंने बचा लिया, इस दुष्टा का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा निमीलिते क्षण, चराचर की आत्मा जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं भगवान, उन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया कि हमारे बाल सखाओं की हत्या की योजना से यहाँ पहुँची है, ऐसी पापिनी का मुख देखना हमें नहीं चाहिए। एक भाव। दूसरा भाव, भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया? पूतना सामने आई तो कहते हैं भगवान ने विचार किया कि मैं तो परमात्मा हूँ और ये है राक्षसी, माया के बल से इसने सुंदर युवती का रूप धारण किया है तो बड़ी भयंकरी, यदि मेरी दृष्टि पड़ी तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी और इसका वास्तविक स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो जाएगा, और इसके भयंकर रूप को देख करके कहीं मेरी माँ यशोदा डर गई, रोहिणी जी डर जाएं, नंद बाबा को भय व्याप्त हो जाए, इसलिए आंख बंद किए रहना ही ठीक है, इसकी माया बनी रहे, इसलिए भी आंख बंद कर लिया। भगवान ने आंख बंद किया। एक भाव यह भी है कि पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके आई है महाराज, हलाहल विष, कि इस विष का पान करा करके कृष्ण को मार दूंगी, जितने बालक हैं सबको मार दूंगी। तो भगवान ने नेत्र बंद किया, मानो शंकर जी से कह रहे हो नेत्र बंद करके कि हे भगवान भोलेनाथ, जब सागर मंथन हुआ तो आपने विष पिया था, हलाहल विष निकला था, तो उस समय आपने विष पिया, आपको तो विष पीने की आदत है, और मैं तो छठी का दिन है, अभी अन्न प्राशन भी नहीं हुआ, तो आप अपना अभ्यस्त विषपान कर लीजिए और मैं इसका स्तनपान कर लूँगा। एक भाव यह है कि जब हम कोई वस्तु भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान जब तृप्त होते हैं तो त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। श्री द्रौपदी जी ने अपने पात्र का शाक का एक टुकड़ा महाराज भगवान श्री कृष्ण को खिला दिया तो तीनों लोग संतुष्ट हो गए, दुर्वासा जी का भी पेट भर गया था। तो भगवान यह विचार कर रहे हैं कि हमारे उदर में अनंतानंत ब्रह्मांड हैं, रोम रोम प्रतिराज हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में अनंतानंत ब्रह्मांड हैं। भगवान ने विचार किया कि लोग सोच रहे हैं कि परमात्मा ने यदि इसके विष का पान कर लिया तो हम लोग परमात्मा के अंदर हैं, हम लोगों तक विष का प्रभाव पहुंचेगा तो हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्मांड के अंदर विराजमान जितने भक्त हैं, जीव हैं, सब चिंतित हो रहे हैं
इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके मानो उन लोगों को सचेष्ट किया, सांत्वना दी कि इस विष का प्रभाव तुम लोगों के समीप तक नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया, इस पर अनेक उत्प्रेक्षाएं की गई हैं। विद्वान टीकाकारों के अनेक भाव हैं, उन सबको प्रणाम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि उसने भगवान श्री कृष्ण को अनंतम आरोपयदंकमंतकम, अनंतम अंकम आरोपयत। जो भगवान हैं अनंत हैं, अविनाशी हैं, जो अविनाशी हैं उनका विनाश करने आई है। अंतकम, सबके अंतक हैं, काल हैं, अंतम करोति इति अंतकः तम अंतकम, जो सबका अंत कर देते हैं। प्रलय जिनके संकल्प मात्र से होता है, ऐसे परमात्मा को मारने आई है। कहते हैं कैसे भगवान को उठाया, कहते हैं यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधीहि, जैसे कोई सांप को रस्सी समझकर उठा ले। रस्सी में सर्प का भ्रम तो प्रसिद्ध है। वेदांत में रज्जू को देख करके सर्प का भ्रम होता है। वेदांती लोग कहते हैं रज्जू सर्प, रज्जू सर्प। नैयायिक लोग घटपट 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 करते रहते हैं, घटह पटह मठह। और वेदांती अद्वैती महानुभाव कहते हैं नायम रज्जु नायम सर्पः अपितु रज्जु, यह सर्प नहीं है, रस्सी है। और कर्मकांडी लोग हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो महाराज नैयायिकों का अभिमान जो हमेशा घटपट करते रहते हैं, घड़े को भगवान ने फोड़ डाला। आप लीला आगे सुनेंगे। घड़े को फोड़ करके और चीर का हरण करके नैयायिकों के अभिमान को, दर्प को चूर्ण किया, दर्प का दलन किया। वेदांतियों के दर्प का दलन कैसे किया भगवान ने? वेदांती हमेशा रज्जू सर्प, रज्जू सर्प, रज्जू सर्प करते, रस्सी सांप, रस्सी सांप। रस्सी से भगवान बंधेंगे नहीं, आगे लीला आने वाली है। और सर्प को नाथ लिया महाराज, तो वेदांतियों के गर्भ को चूर्ण किया। श्री वल्लभाचार्य जी ने इसका संकेत किया है अपनी व्याख्या में। नैयायिक और वेदांती, अब बचे कर्मकांडी ब्राह्मण, हमेशा स्वाहा 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 करते रहते हैं, भगवान को मानते नहीं। देवराज इंद्र भी महाराज, देवराज इंद्र को उद्देश्य करके जो यज्ञ होता था ब्रज में, भगवान ने उस यज्ञ का ही विध्वंस कर दिया। इस प्रकार भगवान ने सबका मान भंग किया है। तो पूतना ने भगवान को ऐसे उठाया जैसे कोई सांप को रस्सी समझ करके उठा ले। और जब उठाया, वो तो राक्षसी है, मारने आई है, तुरंत अपना स्तन खोली और भगवान के मुख में दे दिया जबरदस्ती। तस्मिन् स्तनं दुर्जर्वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय पूतना ने अपने स्तनों को खोल करके भगवान के मुख में देने के लिए बढ़ाया, तो भगवान ने तुरंत स्तनों को पकड़ लिया और अपना मुख लगा दिए। कहे भगवान को लगता है बहुत दिनों के भूखे हैं, स्तनों को इतनी जोर से दबाया महाराज कि पूरा का पूरा विष एक साथ आ जाए, अथवा कहिए पूरा का पूरा विष और दुग्ध दोनों एक साथ आ जाएं। और प्राणैः समम, पूतना के विष का पान कर रहे हैं भगवान। शंकर जी को ध्यान किए हैं, शंकर जी लगे हुए हैं विष पीने में, और भगवान ने पूतना के दूध को पीना शुरू किया। किसके साथ?
रोष समन्वित, रोष के साथ, रोष के क्रोध के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव हैं। शिव जी के साथ, शिव जी विष पान कर रहे हैं और भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। अब इतने जोर से महाराज स्तन दबाया और खींच रहे हैं। पूतना ने कहा छोड़ दे, छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पेद्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, पूतना ने कहा सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, मुंच मुंच, अरे तू मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मामी जी, मैं मथुरा तो नहीं गया था आपके पास, अब आप इतनी दूर से पैदल चल करके आई, लक्ष्मी जैसा रूप बनाई, और माँ तो केवल दूध पिलाती है, आप दूध में चीनी भी मिला करके ले आई है, हलाहल विष। अब आपके प्रेम को देखकर हमसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं छोड़ तो सकता नहीं। मेरा एक स्वभाव है, पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूँ तो छोड़ना जानता नहीं, इसलिए छोड़ तो नहीं सकता। अब महाराज इतने जोर से स्तनों को दबा करके खींच रहे हैं, निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि, जीव के जितने मर्मस्थान हैं, जैसे आँख है, कान है, ये स्थल है, हृदय है, जहाँ पर प्रहार करने से प्राण जल्दी निकल जाएं, उसे मर्मस्थान कहते हैं। जितने मर्मस्थान हैं महाराज, सबको छिन्न भिन्न कर दिया भगवान ने। निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि। अब जब ऐसा हुआ, भगवान एक साथ नहीं पिए हैं विष, विष तो शंकर जी पी रहे हैं, एक साथ जोर से नहीं दबाया स्तनों को, क्योंकि गोकुल में है। भगवान जानते हैं कि जब ये अपना शरीर बढ़ाएगी तो गोकुल के जैसे कुंभकर्ण ने बानरों को दबा दिया था गिरते समय, ऐसे ही बहुत से गोपियों को मार डालेगी। इसलिए भगवान ने ऐसा दबाया कि भाग रही है, और भागते हुए कह रही छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान लगता है कि कह रहे हैं कि थोड़ा और आगे चलो, छोड़ देते, थोड़ा और आगे चलो। महाराज एक उपवन में पहुंची, और वह उपवन 6 कोस का है, 6 कोस लंबा चौड़ा, और यह उपवन श्री नंदराज जी की जमीन पर कंस ने अतिक्रमण करके बना रखा है उपवन। भगवान ने सोचा कंस की भेजी पूतना को भी मारो, और जो उपवन बना रखा है अतिक्रमण करके उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दो। वहाँ जब पहुँचे तब भगवान ने पूर्ण रूप से महाराज स्तन को दबाकर पीना शुरू किया। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह, तब तो महाराज आँख फट गई उसकी ऐसे, और हाथ पैर जो है महाराज फेंकने लगी इधर उधर। प्रस्वन्न गात्रा, एकदम पसीना चल दिया शरीर से। क्षिपतिरुरोधः, भगवान को फेंकना चाहती है छुड़ा करके, लेकिन भगवान को कैसे छुड़ा पाओगी? तुमने तो स्तन दिया था, भगवान ने स्तन की जगह पूरे तुम्हारे शरीर को आत्मसात करना चाहा। रुरोधः, सोच रही थी ऐसा मारूंगी कि रोते रोते प्राण निकलेंगे। अब स्वयं पूतना के प्राण रो रही है और निकल रहे। जब पूतना गिरी है उस उपवन पर, जो 6 कोस लंबा चौड़ा उपवन है, बगीचा, पतमानोपि तद्देहस्त्रे गभ्युतन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदौसीत् तदद्भुतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, त्रिगभ्युति, गभ्युति कहते 2 कोस को, 3 गभ्युति अर्थात 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर है महाराज, और गिरी और जितने पेड़ थे सबको दबा दिया पूतना ने। लगता था साक्षात कुंभकर्ण ही नारी के रूप में आ गया। कह बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कंस के आराम करने का बगीचा तो भगवान ने नष्ट कर दिया, और उसकी भेजी पूतना को भी मार दिया। 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर बढ़ाया था पूतना ने,
6 कोस लंबा चौड़ा शरीर बनाया। इस पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज सुबोधनी में लिखते हैं कि 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर लगता है नास्तिकों के 6 दर्शन हैं। नास्तिकों के भी 6 दर्शन हैं, आस्तिकों के भी 6 दर्शन हैं। और 12वें दर्शन पर जिसने लेखनी चलाई हो वो मिथिला के सबसे बड़े विद्वान श्री वाचस्पति मिश्र जी थे। अस्तु, नास्तिकों के 6 दर्शन को मानो भगवान श्री कृष्ण ने ढहा दिया और महाराज गोपियां भी दौड़ी, गोप भी दौड़े, सब वहां पहुंचे और भगवान उसके स्तन को अभी भी पकड़े हुए हैं। गोपियों ने समझा कि कहीं डर करके पकड़े होंगे। गोपियों ने श्री कृष्ण को उठाया और यशोदा जी को देना चाहा तो किसी गोपी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी यशोदा जी को मत देना, अभी देखो राक्षसी उठा करके लड़के को लाई है, तो भूत प्रेत अलाय बलाय राक्षस राक्षसी की बाधा हो तो हमें क्या करना चाहिए, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकी के रक्षक हैं, उनकी रक्षा गोपियां कर रही हैं। कैसे? रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। सबसे पहले भगवान के ऊपर गाय की पूंछ घुमाया, ऐसे ऐसे छुआते हुए। गाय के पूंछ में समस्त तीर्थों का वास है। सुन लो कान खोल करके, जो हम गौओं की सेवा करते हैं तो उनकी पूंछ में समस्त तीर्थों का वास है और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गोमूत्र में गंगा जी का वास है। अब लोग गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं। गाय की सेवा करें तो लक्ष्मी जी, गंगा जी और समस्त तीर्थ घर में ही हैं, ये समझ लीजिए। गोपुच्छ गाय की पूंछ घुमाए और गोपियों ने क्या किया? स्नान कराया भगवान को। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। पहले गोमूत्र से स्नान, उसके बाद गोरज से स्नान कराया भगवान को। गोरज उनके संपूर्ण शरीर में मला। लड़कों को जब भूत प्रेत पकड़ते हैं तो ओझा स्वखैत के यहाँ लोग ले जाते हैं। गाय को अपने घर में रखिए, कोई भूत प्रेत अलाय बलाय हो पूंछ घुमाइए, गोमूत्र से स्नान कराइए और महाराज गोरज उसके शरीर में मलिए। देखिए भूत का बाप छोड़कर भाग जाएगा। इसके बाद गोपियों ने आचमन किया। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यसमकुर्वत। देखिए, कहीं कोई विद्वान भूत प्रेत छुड़ाने जाए, श्रीनिवास जी ध्यान रखें, जब भूत प्रेत राक्षस को छुड़ाने जाएं, ये ब्राह्मण लोग ही ये काम अधिक करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसको आप छुड़ाने जाते हैं, बलवान दोषो ही मोचकम गृह्णाति। जो बलवान दोष होगा भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस, वो छुड़ाने वाले को लगता है। महाराज वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं और लोक में देखा भी जाता है। एक पंडित जी गए चुड़ैल छुड़ाने, पंडित जी ने चुड़ैल तो छुड़ा दिया, खुद उनको पकड़ लिया उसने। ये देखिए, कहते हैं गोपियों ने आचमन किया और आचमन करने के बाद अंगेषु करयोः पृथक्, दोनों हाथों में और अंगों में महाराज बीजन न्यासम, बीज मंत्रों का न्यास किया। पहले अपने अंग में बीजों का न्यास किया, क्योंकि जब तक बीज का न्यास अंग में नहीं होगा तब तक जिसको छुड़ाओगे आपके शरीर में घुस जाएगा। इसलिए न्यास का बड़ा महत्व है। हम मंत्र जप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, कवच पाठ करते हैं, तो कुछ महात्मा कहते हैं क्या फालतू में समय देना। मूर्खता का सबसे बड़ा परिणाम है न्यास का त्याग करना। जो लोग न्यास का त्याग करते हैं, बाद में मंत्र जप का भी त्याग हो जाता है। अंगन न्यास करण न्यास होना चाहिए। व्यापकन न्यास आता है। व्यापकन न्यास अगर पूछा जाए तो 1000 में 1-2 लोग ही जानते हैं।
श्री विद्या में न्यासों का प्रचार प्रसार अधिक है। आइए, जब अपने शरीर और अंगों में न्यास कर लिया तो भगवान की रक्षा करने के लिए गोपियों ने क्या किया, एक कवच का पाठ किया। अव्यादजोंघ्रिमणिमांस्तवजान्नथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं भयास्यः। देखिए, गोपियां भगवान की रक्षा कर रही हैं, भगवान सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं। आज भगवान की रक्षा कौन कर रहा है, इस पर ध्यान देना है। गोपियों ने कहा अव्यादजोंघ्रि, भगवान आज आपके चरण की रक्षा करें। आज मणिमांस्तवजन, और आपके घुटनों की रक्षा मणिमान भगवान करें, जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्य, ऊरु की रक्षा यज्ञ भगवान करें। ये सब भगवान के नाम हैं। आज मणिमान, यज्ञ, अच्युत और हयास्य है ग्रीव, ये भगवान के नाम हैं। ये नाम आपकी रक्षा करें। एक बहुत बड़े विद्वान भक्त हुए हैं, उन्होंने कहा, जब गोपियों को देखा दिव्य दृष्टि से कि भगवान की रक्षा भगवान के नामों से कर रही हैं, न्यास कर रही, नाम का उच्चारण करते हुए, तो उन्होंने कहा कि आज रहस्य समझ में आया। अनंतानंत ब्रह्मांड के रक्षक कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा के रक्षा की जब आवश्यकता होती है तो कौन रक्षा करता है? उनका नाम उनकी रक्षा करता है। भगवान का नाम भगवान की रक्षा करता है। भगवन् त्वदपेक्षयापि शक्तिस्तव नाम्नि प्रबलेति मन्महे। हे भगवान, आपकी अपेक्षा आपके नाम में प्रबल शक्ति है, आपसे अधिक शक्ति आपके नाम में है, ऐसा मैं निश्चय कर चुका हूँ। भगवान ने पूछा कैसे? मेरे श्री विग्रह से अधिक शक्ति मेरे नाम में कैसे? कह सुनिए, त्रिजगत कृत रक्षणस्य तेपि यदभूद रक्षणकारी गोकुले। तीनों जगत की रक्षा तो आप करते हो, और आपकी रक्षा आपके नाम ने की है, इसलिए निश्चित है कि आपसे अधिक आपका नाम है। इसीलिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने रामु न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी, भगवान श्रीमन नारायण भी अपने नाम का महत्व नहीं बतला सकते हैं। इसके बाद सकट भंजन तृणावर्त उद्धार की लीला है। तृणावर्त को भेजा महाराज कंस ने। माँ यशोदा भगवान को गोद में लेकर के ऐसे ऐसे ऊपर दुलार कर रही थी और ऐसे ऐसे हिला रही थी, झुला रही थी ऐसे ऐसे। तृणावर्त को आते देखा भगवान ने तो महाराज जैसे झंझावात आता ना, वो क्या कहते हैं तूफान, क्या बवंडर आ रहा है, तो भगवान भारी हो गए। यशोदा जी ने नीचे रख दिया क्योंकि अब उठा नहीं सकती। भगवान ने सोचा कि मेरे देखते देखते ये मेरे को उठाएगा और उसके साथ माँ को भी उठा ले तो फिर तो हमारे लिए धिक्कार की बात है, इसलिए भारी हो गए और माँ अंदर चली गई। भगवान से कहते प्रभु आपने ही पुत्र दिया है, आप ही इसकी रक्षा करें। तृणावर्त आया, भगवान हल्के हो गए, तुरंत उठाया और ऊपर लेकर के गया। कहा अभी चलो मैं तुमको बताता हूँ। भगवान ने कहा कि आप कहाँ से आए, क्या नाम है? कहे मेरा नाम तुम नहीं जानते हो, मेरा नाम तृणावर्त है। भगवान ने कहा नाम तृणावर्त? कहे हाँ, जो तिनकों को घुमाता है। भगवान ने कहा मेरा भी नाम सुन लो। कहे आपका नाम क्या है? कहे मेरा नाम ब्रह्मांडावर्त है। कहे क्या मतलब? कहे तृणावर्त का मतलब है जो तिनकों को घुमाए, और ब्रह्मांडावर्त का तात्पर्य है कि जो ब्रह्मांड को ही घुमा दे, हमेशा घुमाता रहे। भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान संपूर्ण प्राणियों को घुमाते हैं। ऊपर ले गया तो भगवान ने उसका गला पकड़ा मजबूती से। तो कहा ये क्या कर रहे हो? कहे अब आप आए हैं मथुरा से, आप मामा के यहाँ से आए हैं, तो आप मामा ही हैं, मैं आपका भांजा लगता हूँ,
मुझे डर लग रहा मैं गिर ना पड़ूं। अब उसका गला ऐसा दबाया कि महाराज वहाँ से गिरा कहाँ, ब्रज में ही गिरा, किंतु एक शिला पर गिरा, शिला टूट गई, वह भी मर गया। भगवान को लोग ले गए कहाँ, नंद जी के पास। भगवान महाराज कुछ बड़े हो गए हैं, लड़के का नामकरण संस्कार होना चाहिए। 11वें दिन नाम आप रख सकते हैं। किस, ये पिता विद्वान है, ब्राह्मण है, एकादशे अहन पिता नाम कुर्यात, 11वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। नामकरण संस्कार 100 दिन के अंदर कर देना चाहिए, अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। और नाम भी सुंदर, राम, श्याम, कान्हा, ये नहीं कुंभकर्ण, रावण, मारीच, सुबाहु, ये नाम नहीं रखना चाहिए। शूर्पणखा, ये नाम नहीं। अब नंद जी के पुरोहित शांडिल्य महर्षि हैं। शांडिल्य सर्वधर्मज्ञो नंदादीनां पुरोहितः, ये पुरोहित है। शांडिल्य महर्षि जो है नंद जी के पुरोहित हैं, नंद जी यजमान हैं। और वसुदेव जी के पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप ब्रज जाइए नंद के यहाँ, कि मेरे लड़के हैं, वहाँ नामकरण संस्कार कराइए। तो गर्ग जी ने कहा कि मैं जाऊँगा, नामकरण संस्कार करूँगा तो कंस को पता चलेगा तो ऐसे मरवा देगा लड़कों को, कि आप जाइए, नंद जी बहुत बुद्धिमान हैं, सब व्यवस्था कर लेंगे। भगवान का नाम नंद जी ने अपने पुरोहित से नहीं रखवाया, शांडिल्य से, क्योंकि नंद जी को पता है कि ये बालक वसुदेव जी का है। अब महाराज वहाँ से गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि महाराज नामकरण संस्कार कर दीजिए इनका। अंदर गए तो रोहिणी जी और यशोदा जी विराजमान हैं। नंद जी ने कहा कि इतने बड़े ज्योतिष के विद्वान आए हैं कि जिनकी विद्या का ओर छोर नहीं है। यशोदा जी ने कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं परीक्षा लूँगी। रोहिणी जी ने कहा हाँ बहन, परीक्षा तो लेनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़े ज्योतिषी की परीक्षा लेने 2 महिलाएं तैयार हुई, जिनको 12 राशियों का ज्ञान शायद न रहा हो, प्रणाम है उनको। तो लोगों ने विचार किया परीक्षा कैसे होगी। कहे कि ऐसा करती हैं कि मेरा पुत्र कृष्ण, ये जो मेरा पुत्र है काला वाला, ये आप ले लेना, और आपका लड़का गोरा वाला मैं ले लेती हूँ। यशोदा जी ने कहा, रोहिणी जी ने कहा ठीक है। और जब कहेंगे कि यशोदा तुम्हारा पुत्र ऐसा है, बस समझ लेंगे कि इनको कुछ ज्ञान नहीं है, भाई हमारे गोद में हमारा पुत्र तो नहीं रहेगा। ये परीक्षा करने का एक निर्णय लिया और महाराज गई और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम की। महिलाएं आती हैं, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करती हैं, परीक्षक भी बन जाती हैं। गर्गाचार्य जी के चरणों में बैठ गई। यशोदा जी की गोद में श्री बलराम जी हैं, नामकरण अभी नहीं हुआ है, और रोहिणी जी के गोद में भगवान हैं श्याम सुंदर। तो यशोदा जी ने कहा कि हाँ महाराज बताइए, जो मेरा बेटा है ना, इसका भाग्य कैसा है? मेरे पुत्र का भाग्य, जो मेरी गोद में मेरा बेटा है, इसका भाग्य आप बतलाइए, इसके विषय में बतलाइए। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आप कृपा करिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा जी की ओर संकेत करके, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। अरे यशोदा, रोहिणी जी का बेटा लेकर बैठी हो, हम ही एक मिले हैं झूठ बोलने के लिए। अब तो यशोदा जी रोहिणी की तरफ देखने लगी। रोहिणी ने कहा मेरा नंबर है। रोहिणी जी की ओर दृष्टिपात किया कि यशोदा जी का पुत्र लेकर गोद में बैठी हो मेरी परीक्षा लेने के लिए। अरे हम लोग गुरुजनों की सेवा करते करते न जाने कितनी परीक्षाएं हुई, सब में उत्तीर्ण गोल्ड मेडलिस्ट होकर के आए हैं ये। तो महाराज
अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी जी का पुत्र है यशोदा जी तुम्हारे गोद में। ये अपने गुणों से अपने सगे संबंधियों को आनंद प्रदान करेगा। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इसके दो नाम होंगे, आप लोग बलराम बलराम करते रहते हो, ये दो नाम हैं। सबको रमण कराने से इसे राम कहेंगे और सबसे अधिक बलवान होने के कारण इसका नाम बल भी पड़ेगा। महाभारत काल में बहुत बड़े बड़े जो मल्ल योद्धा थे ना, कुश्ती लड़ने वाले, उसमें सबसे प्रथम श्रेणी में बलराम जी का नाम आता था। बलराम जी कुश्ती लड़ने वालों में गदा युद्ध में सबसे आगे थे। दूसरे नंबर पर भीमसेन। महाभारत काल के 4 पहलवानों के नाम बतला रहा हूँ। सबसे पहले बलभद्र जी, जिनका नामकरण संस्कार हो रहा है। दूसरे नंबर पर भीमसेन, अर्जुन के बड़े भाई। तीसरे नंबर पर मद्रराज शल्य और चौथे नंबर पर कीचक था, कीचक। 4 पहलवान उस समय थे। और इसके बाद बलराम जी का नामकरण कर दिया। बल और राम दोनों को मिला करके अपने लोग बलराम जी करते हैं। अब क्यों करते हैं? जिससे कोई भगवान दशरथ नंदन राम न समझ ले, कोई भृगुनंदन परशुराम जी को न समझ ले, इसलिए बलराम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया कि अनेक युग में इसके अनेक प्रकार के रूप होते हैं। कृष्ण नाम रखा। इसका भजन करने से संसार रूपी वन का विनाश हो जाएगा, काम क्रोध लोभ का विनाश होगा। ये अपने वेणु निनाद से संपूर्ण जीवों को अपनी ओर खींच लेगा। गोपियां महाराज इसीलिए तो भगवान की तरफ खिंच जाती थी। इसलिए इसका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। तस्मान्नन्दात्मजो एतम तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। भगवान नारायण के समान होगा। इस प्रकार नामकरण संस्कार किए महाराज। तो नंद जी ने कहा कि महाराज कुछ ब्राह्मण हैं आप, तो कुछ खा पी करके जाइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं दूसरे हाथ की रसोई नहीं खाता हूँ, कहे तो अपने बना लीजिए। अब महाराज गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ जहाँ कोई जा नहीं सकता है। 4-5 लीटर दूध आया और महाराज खीर बनाना शुरू किए। खीर बनकर तैयार हुई और रखे, तुलसी दल डाले और आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। भो भगवन इहा गच्छ भोगम गृहाणा। हे प्रभु पधारो, भोग को ग्रहण करो। भगवान ने सोचा मेरा नामकरण संस्कार बाबा ने कर दिया, अब बुला रहे हैं प्रेम से तो हमको जाना चाहिए। अच्छा, कुछ खीर निकाल करके थाली में रखे थे जिससे जल्दी ठंडी हो जाए। भगवान आए, खाने लग गए। जब चप चप की आवाज़ सुनाई पड़ी तो आँख खोलकर देखा, कहा अरे नंद तुम्हारे बालक ने मेरी खीर जूठी कर दी, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो नंद जी ने कहा महाराज अब क्या बताऊँ, ये लड़का भी कहाँ से पहुँच गया। अब ऐसा करते हैं कि इस लड़के को हम दरवाजे में कमरे में बंद करके रखते हैं, आप दूसरी बार खीर बनाइए। ब्राह्मण है, बिना खाए जाएंगे तो बड़ा पाप लगेगा। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि अच्छी बात है। पुनः खीर बनाए महाराज, फर्स्ट क्लास। खूब उसको ब्राह्मणों को खीर के लिए जब दूध मिल जाए और पूड़ी बनाने के लिए घी मिल जाए तो समझिए कि घी का कल्याण और दूध का कल्याण वही करते हैं। हाँ महाराज, फिर तो खीर बनी, क्या रबड़ी जैसे खीर बनाई। और उन्होंने क्या किया कि थाली में खीर रखा और जो जिसमें खीर बनाए थे बटुली, उसको थोड़ा अलग रख दिया और आंख बंद करके पुनः प्रार्थना किए। भो भगवन इहा गच्छ भोगम गृहाणा। भगवान चलना चाहे तो नंद जी ने पकड़ लिया। कहाँ? अब दरवाज़ा बंद है अंदर से और नंद जी पकड़े हुए हैं। भगवान ने सोचा मेरा नामकरण संस्कार बाबा ने किया है और इतने प्रेम से बुला रहे हैं तो ये
विभुता गुण कब काम करेगा? भगवान सर्वव्यापक है। अमित रूप प्रगटे तहि काला, भगवान ने एक दूसरा रूप धारण किया और गर्गाचार्य जी के थाली के पास गए और धीरे धीरे खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी तो ध्यान लगाकर बैठे हैं। जब खीर समाप्त हो गई तो अब क्या खाएं? तो बटुली उठा करके महाराज उस थाली में जब पलटा तो भक्क से आवाज़ हुई, खीर गिरी, बटुली भी गिरी। अब गर्गाचार्य जी ने आँख खोला, कहा कि अरे नंद तुम्हारा बालक यहाँ आ गया। नंद जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं कमरे में हूँ, यहाँ पर है। कहे अरे यहाँ आकर देखो। कहे आप आकर देख लीजिए, दरवाज़ा खोलेंगे तो पता नहीं क्या कर दे। अब जब चलने लगे तो भगवान ने दृष्टिपात किया, गर्गाचार्य जी के ऊपर दृष्टिपात किया, करुणामयी दृष्टि, अनुकंपा भरी दृष्टि किया कि कुछ भी तो बोध तुमको हो जाए, किंतु अभी तक बोध नहीं हुआ। जब वहाँ पर गए तो देख रहे हैं कि नंदराज के गोद में श्री कृष्ण बैठे हुए हंस रहे हैं, मानो पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, खीर बड़ी अच्छी आप बनाते हो। और महाराज वहाँ से आए तो देखे यहाँ जो बची खुची खीर थी उसको भी खाए जा रहे हैं। पहुँच करके हाथ पकड़ लिया, कहे बिल्कुल गलत बात, सब तुम ही खा जाओगे। अरे बताना ही था, अपने भगवत तत्व का बोध कराना ही था तो पहले ही कृपा करके करा देते। भगवान ने कहा कि इतनी जल्दी कृपा ब्राह्मणों पर हम नहीं करते हैं, हम तो ब्राह्मणों की ही कृपा चाहते हैं। ब्राह्मण पर तो जब बहुत कहता है कोई तब कृपा करते हैं। भगवान ब्राह्मण देव है। गर्गाचार्य जी ने खीर खाई और वहाँ से चले महाराज। इसके बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण, अब देखिए अब माखन चुराना आरंभ कर दिए हैं, समझ लेना, माखन चोरी लीला आरंभ हो गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री बलराम जी, मनसुखा, ये सब लोग खेल रहे थे। उसी समय भगवान ने मिट्टी उठाई और खा ली। कहते हैं चूल्हा की मिट्टी बड़ी सौंध लगती है। अच्छा, हमने देखा एक महिला को मिट्टी खाते हुए, चूल्हा की मिट्टी फोड़ फोड़ कर खा रही थी, अपनी आंखों से मैंने देखा। तो महाराज भगवान ने जब मिट्टी खाई तो बलराम जी ने कहा कि चलो अभी शिकायत करते हैं माता जी से। माँ से शिकायत किया कि कन्हैया ने, कान्हा ने मिट्टी खाई है। माँ ने बुलाया, माँ ने कहा तूने मिट्टी खाई। अब भगवान बड़े धर्म संकट में फंसे। भगवान ने कहा जिसका अर्थ है मैंने मिट्टी खाई और मैंने मिट्टी नहीं भी खाई, दोनों अर्थ निकल रहे हैं। नाहं भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। नाहम ना अहम, हे अम्ब। देखिए तीन शब्द ऐसे हैं जो माँ के वाचक हैं, अम्बा, अक्का और अल्लाह। ध्यान दीजिए, अम्बा शब्द आप जगदम्ब जगदम्ब सुनते ही हैं। अम्बा शब्द, अक्का शब्द और अल्लाह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ अल्लाह अल्लाह करते हैं, अम्बा, अक्का, अल्लाह, ये तीन शब्द माँ के वाचक है। सिद्धांत कौनी में ये प्रयोग आए, हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्लाह, माने माँ। हमारे संस्कृत में तो कहे कि हे अम्ब, हे माता। माते नहीं होता, पहले आप लोग एक बात ध्यान से समझ लेना, माते शब्द संबोधन में नहीं होता, जो टीवियों में माते माते चिल्लाते रहते हैं। माता शब्द संबोधन में होता है, हे माता मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सीधा अर्थ है। ये सब सही कह रहे हैं, कह सही कह रहे हैं, तुम कह रहे हो मिट्टी नहीं खाई, कहे कि नहीं झूठ कह रहे हैं। एक अर्थ है कि भगवान मिथ्या भाषण नहीं कर रहे हैं। नाहम भक्षितवान अम्बा, ना अहम, अलग अलग नहीं, नाहम, अहम नाहम भक्षितवान, मैंने नाह को खाया है। नश्यते बध्यते असौ जीवः इति नाह, जीव जिसके द्वारा बांधा जाता है। प्रपंच, मैं प्रपंच को खाने वाला हूँ, प्रलय काल में संपूर्ण प्रपंच आत्मसात कर लेता हूँ। और ये सब क्या है, सही बोल रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख लो।
यशोदा जी ने कहा तेरा मुख तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तू ये बतला खाया क्यों। भगवान ने कहा बगल में जो चाची रहती है ना, कहे हाँ, कहे मक्खन लगा था बर्तन में, तो मक्खन छुड़ाने के लिए उसको मिट्टी से खूब मांज रही थी। मांजते हैं ना, राख मिट्टी डाल करके जब पात्र को साफ करते हैं तो शुद्ध होता है, चिकनाई छूटती है। तो मैंने देखा वो चाची बर्तन को मक्खन लगा था साफ कर रही थी, खूब साफ कर रही थी। यशोदा जी ने पूछा मैं पूछ रही हूँ तूने मिट्टी क्यों खाई, मैं पड़ोस की चाची की बात नहीं पूछ रही हूँ। अरे कहे वही तो बता रहा हूँ, मैंने सोचा जब बर्तन में लगा मक्खन साफ हो सकता है तो मेरे मुंह में भी मक्खन लग जाता है, तो मैं मिट्टी खा लूँ और मिट्टी खाने से मेरा मुख भी साफ हो जाएगा। देखिए साफ हो गया। और जब महाराज मुख फैलाया तो श्री यशोदा जी ने क्या देखा, अनंतानंत समुद्र, हिमालय, सुमेरु जैसे विशाल पर्वत, अनंतानंत कल्पों के ऋषि महात्मा, मनुष्य, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सब कुछ दिखाई पड़ा। एक चौबे जी थे, भांग खाते थे, भांग पीते भी हैं, और ये श्रीनिवास जी बता रहे हैं कि हाँ भांग पीते भी हैं और खाते भी हैं। तो किसी ने पूछा चौबे जी आप भांग क्यों खाते हैं। कहे भागवत में लिखा है भगवान भी भांग खाते थे। कहे कौन भगवान खाते थे। कहे भगवान कृष्ण। कहे ये तो भागवत में नहीं लिखा, मैंने तो पूरी भागवत पढ़ी है। कहे कि मृद भक्षण लीला का प्रकरण आपने देखा जब मिट्टी खाए थे। कहे हाँ। कहे तो मिट्टी जब खाए तो भगवान ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया कि नहीं यशोदा जी को। कहे कराया। कहे तो ब्रह्मांड के अंदर भांग नहीं आती है क्या। जब पूरा ब्रह्मांड मुख में था तो भांग भी तो रही होगी, तो भगवान भी भांग खाते हैं इसलिए मैं खाता हूँ। ये सब नहीं, भगवान क्या करते हैं, भगवान जो करते हैं वो आप कर सकते हैं क्या। भगवान शिव ने विष पी लिया, आप पिएंगे क्या। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, आप उठाएंगे क्या। भगवान नाग, कालिए नाग के फण पर नर्तन किए, आप करेंगे क्या। नहीं, भगवान क्या करते हैं वह प्रमाण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वह प्रमाण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वह प्रमाण है। भगवान श्री राम जो करते हैं वह प्रमाण है। भगवान श्री राम वर्णाश्रम धर्म को अपने चरित्र से व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अस्तु, श्री यशोदा जी को विराट रूप का दर्शन हुआ महाराज। मैंने कल या परसों कहा था कि जिस रूप के दर्शन के लिए कुंती नंदन अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया, उसका दर्शन श्री यशोदा जी को ऐसे ही हो गया। कहते क्यों हो गया। कि इसका कारण यह है कि जितनी शक्तियां हैं सब शक्तियां भक्ति देवी के अधीन हैं, और भक्ति देवी जो हैं जब स्वयं रहेंगी सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी शक्ति श्री भक्ति देवी विराजमान है तो ये दिव्य दृष्टि इत्यादि तो ऐसे आ जाती है, इसलिए दर्शन हुआ। भगवान जब लीला करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में आए जहाँ जाते मक्खन चुराने, एक गोपी ने कहा कि हमारे यहाँ आकर के मक्खन चुराओ तो समझें। भगवान ने कहा तू कौन बहुत बड़ी बुद्धि वाली हो गई है। कहे कि आओ तो देखते हैं। भगवान ने गोप बालकों से कहा चलो। महाराज छिपी हुई बैठी थी। भगवान गोप बालकों को भेज रहे हैं, सब जा रहे हैं, कुछ नहीं बोली। और जब भगवान गए अंदर तो आकर के पकड़ ली। अच्छा, घूंघट की परंपरा तो प्राचीन काल से इतना घूंघट काट रखी है। भगवान ने कहा कि भाभी तू छोड़ दे, इस बार मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। कही कि नहीं, अब पकड़ी हूँ तो यशोदा जी के पास ले चलूँगी, आज सिद्ध करूँगी कि तुम मक्खन चुराने हम लोगों के यहाँ आते हो। तो भगवान ने कहा कि अरे भाभी कुछ ले दे करके मान जा। तो गोपी ने कहा कि क्या दोगे। अरे कहे सब लोग मेरी पप्पी लेते हैं, तू भी एक पप्पी ले ले और छोड़ दे। उसने कहा नहीं, मैं तो यशोदा जी के पास ले चलूँगी, तब तुम्हें आज पता चलेगा। अब ले करके चली। सब गोप कह रहे हैं, गोप बालक कि अरे छोड़ दो। कोई चाची कहता, कोई भाभी, वो छोड़ने को तैयार नहीं। उधर से उसका पति आ रहा था, गोपी का।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि उसने कहा क्या मतलब दूसरे गोप बालक ने समझाया कि ये भाभी जो है कृष्ण को मक्खन खिलाने के लिए ले जा रही है और ये कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं, छोड़ दे, तो तुम इनकी जगह मक्खन खा सकते हो। अब वो तो खेत से आ रहा था। उसने कहा हाँ मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो कहे कि तो अपना हाथ पकड़ा दो, पता न लगे उसको। अब भगवान ने अपना हाथ छुड़ा दिया और महाराज कहा दूसरा हाथ पकड़ लो, और उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब हाथ पकड़ कर आज चलो मैं ले चलती हूँ तुमको। वो समझ रहा है कि बहुत जल्दी खिलाने वाली है, बहुत अधिक खिलाने वाली है। यशोदा जी के पास ले गई तो उसको संदेह हुआ कि यशोदा जी के यहाँ इतनी नई नवेली दुल्हन तो है नहीं कोई। यशोदा जी के पास जब पहुँची, कही यशोदा जी देखिए। उन्होंने कहा क्या देखूँ? कहे देखिए किसको पकड़ कर लाई हूँ। यशोदा जी ने कहा कि किसको पकड़ कर लाई? कहे आपके लल्ला को पकड़ करके लाई हूँ, कान्हा को। कहे कान्हा तो मेरी गोद में बैठा। भगवान पहले ही जाके गोद में बैठ गए। कहे माता जी मैं कहीं मक्खन उक्खन चुराने नहीं जाता हूँ, मैं तो बड़ा सीधा साधा हूँ। यशोदा जी कहा हाँ बेटा तुम तो बड़े सीधे साधे हो। अब महाराज जब पकड़ करके पति को लाई तो यशोदा जी ने कहा कि बावरी थोड़ा घूंघट उठा करके देख तो किसको लाई है। और जब घूंघट उठाई तो देखा उसके पति ने देखा है तो मेरी ही दुल्हन है। बड़ा नाराज हुआ। कहा चलो घर तब तुम्हारी कुटाई करते हैं। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं तो कन्हैया का दर्शन करने आई थी। इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। कुछ गोपियां ऐसी हैं कि बहुत दूर मक्खन रख देती हैं, बहुत ऊपर। तो भगवान एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को चढ़ाते हैं, फिर अंतिम में मक्खन में मटकी में छेद करते हैं और मक्खन खाते हैं, सबको खिलाते हैं। वानरों को मक्खन खिलाते हैं। दीप मालिका का महोत्सव है, दीपावली। यशोदा जी दही मथ रही हैं। दही न मथते हैं कि दूध मथते हैं। लोगों से पूछे कहाँ जा रहे हो? कहते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं। अरे आटा नहीं, गेहूं पिसाने जाते हैं। अच्छा कहीं ठेला वोला में मेला में जाना होता है, चढ़ते हैं और वो घोड़ा, बग्घी घोड़ा, तो वो आता है कहता कितने सवारी हो? तो बताते हैं कि हम 10 हैं, हम 5 हैं। अरे सवारी नहीं, आप तो सवार हो। सवारी तो जिस पर बैठोगे तो वो होगी अस्त। यशोदा जी मंथन कर रही हैं दधि का और महाराज भगवान के गुणों का गान करती जा रही हैं। भगवान की निद्रा खुली। देखिए यदि आप अपने घर के कार्य को करते हैं और साथ ही भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। जैसे श्री यशोदा जी के समीप भगवान आए। भगवान पहुँचे, मथानी को पकड़ लिया। माँ ने पूछा क्या बात है? कहे मुझे भूख लगी है, मुझे मक्खन चाहिए। इतने में सामने जो हंडी में दूध रखा था उबलने के लिए, महाराज दूध ऊपर आ गया, नीचे गिरने लगा। तो यशोदा जी ने भगवान को बैठा दिया। स्तन दे रही थी, मुख में बैठा दी और दूध उतारने चली गई। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि बताओ हमसे अधिक दूध का महत्व समझ रही हैं। वहाँ से उठे महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान का क्रोध दिखाई पड़ा है, कितने क्रोधी हैं। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुदृशदस्मनारहो जघासहैवंगवमन्तरं गतः जघासहैवंगवमन्तरं गतः। भगवान को पहली बार क्रोध आया है। पूतना आई तो क्रोध नहीं आया महाराज। तृणावर्त इत्यादि आए, क्रोध नहीं आया। आज जब माँ बिठा करके दूध उतारने गई तब क्रुद्ध हुए भगवान। संजात कोपः, सुखदेव जी करे आज भगवान को क्रोध आया और मैंने ध्यान में देखा कैसा क्रोध था। स्फुरिता अरुणाधरम, नीचे के जो अधर हैं महाराज कांपने लगे। और जब कांपने लगे तो बड़े जोर से ओठों को दबाया दांतों से। भगवान ने ओठों को दबाया और महाराज वहीं एक लोढ़ा रखा था। लोढ़ा जानते हैं ना, जिससे पीसते हैं, लोढ़ा कहते हैं। लोढ़ा उठाया
और एक बड़ी पुरानी मटकी रखी थी। यशोदा जी के सास की मटकी थी। पहले महिलाएं पुरानी पुरानी मटकियां रखती थी। और उठाया लोढ़ा, उसी मटकी पर दे मारा। अब महाराज मटकी फूटी और उसका मक्खन बाहर निकला। जब मक्खन बाहर निकला तो कहते जघा सहयंगवमंतरम गतः, तो उसका मक्खन खाने लगे। श्री यशोदा जी ने दूध को उतार कर रख दिया और पुनः उधर आई तो कहते हैं चोर बड़ा सावधान रहता है। भगवान मक्खन खा रहे हैं और जब उसका मक्खन खाए कुछ फेंके तो सोचे कि और नुकसान करना चाहिए, क्योंकि क्रोध है। ऊपर हंडी रखी थी, उसमें भी एक लोढ़ा फेंक करके मारे, वो भी फूट कर गिरी। और जितने वहाँ बानर हैं, भगवान ने बुलाया, हनुमान जी, अंगद, नील, नल, सब लोग आ जाओ। रामावतार में तुमने बड़ी सेना की, मक्खन खिलाने का अवसर नहीं मिला था। भगवान सबको मक्खन दे रहे हैं, सब बानर ले ले करके मक्खन खा रहे हैं। कहीं हनुमान जी, कहीं नील, कहीं नल, कहीं अंगद जी। और भगवान चोर जैसे पीछे देखता ऐसे देखते भी जा रहे हैं कि आ तो नहीं रही माँ, क्योंकि माँ आएगी तो मारे बिना नहीं छोड़ेगी। इतना नुकसान किया। अब माँ ने देखा कि जहाँ पर बिठा कर गई थी वहाँ नहीं मिले और सास की मटकी भी फूटी मिली, तो क्रुद्ध हुई और महाराज एक छड़ी उठाई और छड़ी लेकर के चली कि आज छड़ी से तुम्हारी पिटाई होगी। भगवान ने देखा, तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वरुह्योपससारभीतवत्। जब माँ को छड़ी लेकर के आते हुए देखा महाराज, तो कहते हैं तुरंत उखल से नीचे उतरे, उखल पर चढ़ गए थे और उतर करके महाराज भीतवत, भगवान नाटक करें जैसे बहुत डर गए हों और भागे। और यशोदा जी ने पीछे से खदेड़ा। सुखदेव जी कहते हैं जिनको मन से भी योगी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हीं भगवान को, उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा को पकड़ने के लिए यशोदा रूपिणी गोपी दौड़ रही है। और महाराज पहुंची तो भगवान रोने लगे, पकड़ लिया। भगवान ने सोचा कहाँ तक भागे, हम भागेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे, थक जाएंगी। फूल नीचे गिरने लगे, जूड़े में फूल थे, वो पैरों में गिरने लगे। मानव पुष्प ये कह रहे हो कि जो भगवान के पीछे दौड़ता है, चलता है, उसके चरणों में हमें स्थान मिलना चाहिए। यशोदा जी ने पकड़ा, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला। जब छड़ी हाथ में है और भगवान को पकड़ लिया तो महाराज देखी कि ये बड़े डर रहे हैं, तो छड़ी को छोड़ दिया, डरो मत। अरे छड़ी नहीं, मेरा हाथ ही छड़ी का काम करेगा, डरो मत। अब महाराज ले करके आई ऊखल के समीप और एक रस्सी लाई, कहीं ऊखल पर ही तू चढ़ा था ना, हाँ, आज इस ऊखल से तुझे बांध करके रहूंगी। ऊखल एक तो खल होता है महाराज, खल से बड़ा ऊखल है, इसको संस्कृत में उलूखल कहते हैं, उलूखल। यशोदा जी जब बांधने लगी तो महाराज रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई और रस्सियां लाई, वो भी जोड़ करके बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ी। अड़ोस पड़ोस से रस्सियां लाई, सब गोपियां आई, कहती हैं कि अरे यशोदा, लड़के ने गलती कर दी तो इसको इतना दंड दे दिया। 2 घंटे से बांध रही हो, ये बंध नहीं रहा है, 2 ही अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। इसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है, बंधना नहीं लिखा है। यशोदा जी ने कहा कि मैं इसको बांध करके रहूंगी। लोगों ने कहा लगता है भगवान है इसलिए नहीं बंध रहा है। यशोदा जी ने कहा चाहे अगवान हो चाहे भगवान हो, मैं तो इसे बांध कर रहूंगी, मैं इसकी माँ हूँ, इसने बहुत दुष्टता की है। महाराज 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। तद्दाम बध्यवानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वंगुलो नमभूतेन
संदधेन्यच्च गोपिका। 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। इस पर महापुरुषों ने अनेक भाव व्यक्त किया कि 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ते हैं, 3 अंगुल या 1 अंगुल कम क्यों नहीं पड़ रही है। मनीषियों के जो भी भाव हो, किंतु श्री सुखदेव जी का क्या भाव है यह प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। ये सूत्र दिया, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः। जब यशोदा जी भगवान को रस्सी से बांधने लगी तो भगवान तो अनंतानंत गुणों के सागर हैं। भगवान का एक गुण प्रकट हुआ, असंगता। असंगो हेयम पुरुषः, वेदांत का उद्घोष है। परमात्मा असंग है, किसी से संग नहीं हो सकता, बंधन आसक्ति, इसलिए रस्सी से नहीं बंध रहे हैं। असंगता गुण प्रकट हुआ। जब पुनः बांधना शुरू हुई तो भगवान में जो विभुता गुण है, व्यापकता, सर्वव्यापकत्व गुण जो भगवान का है वह प्रकट हुआ। जो सर्वव्यापक है उसको रस्सी से कैसे बांध सकते हैं। महाराज जब बड़ा परिश्रम हुआ, पसीना चलने लगा माँ के, और भगवान ने देखा, जब भगवान की दृष्टि माँ के विग्रह पर, शरीर पर गई तो देखे पसीने से तरबतर हो रही हैं। तब महाराज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने, तब सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और जब कृपा शक्ति भगवान की प्रकट हुई तो असंगता, विभुता, जितने गुण थे भगवान को बंधने नहीं दे रहे थे, सब पलायन कर गए। सभी गुण भग गए, अर्थात तिरोहित हो गए। और कृपा शक्ति से, कृपा शक्ति के द्वारा भगवान मधे कृपयासीत, अब पसीना चल रहा है। श्री सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं कि इतना भजन करिए, इतना भजन करिए कि श्रम से आपका शरीर प्रस्वेद को धारण कर ले, पसीना बहने लगे, इतना श्रम करो। जब आपका श्रम होगा तब भगवान की कृपा शक्ति का उदय हुआ, तभी उदय होगा। आपका भजनोत्थ श्रम, भजन इतना साधक करे। यदि गृहस्थ व्यक्ति है तो भगवान के लिए हम सब कर रहे हैं, इस भावना से खूब परिश्रम करे कि शरीर में पसीना हो जाए। भजनोत्थ श्रम और कृपा, ये जब 2 गुण सामने होते हैं, श्रम को देख करके कृपा होती है, और जब दोनों हो जाते हैं तब भगवान बन जाते। भगवान को बांध दिया उरूखल से, और महाराज वहाँ से चली गई, ऊखल लेकर गए, और वहाँ पर 2 वृक्ष लगे हैं यमलार्जुन, उनमें ऊखल फंस गई तो महाराज दोनों वृक्ष नीचे गिरे, धड़ाम की आवाज़ हुई। बोलिए यमलार्जुन उद्धारक भगवान की जय। यमलार्जुन का उद्धार किया, कुबेर के पुत्र हैं। महाराज उद्धार हुआ, और नंद जी ने एक सभा की, कहा कि ये पेड़ गिर गया, तो बालकों ने कहा कि इस लड़के ने ही गिराया है, ऊखल अटक गई, खींचा तो गिर गए। लोगों ने बात नहीं मानी। उसी समय यह निर्णय हुआ कि यहाँ बहुत उत्पात हो रही, हम लोगों को चलना चाहिए। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में आए, और महाराज भगवान वत्स चारण लीला करे, बछड़े चरा रहे। बछड़ों के चराने के समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ है, और ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने। इस कथा को हम प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे पहुंचना है। ब्रह्मा जी के मोह का भंग हुआ, और महाराज भगवान ने कालिय नाग का निग्रह किया। कालिय हृदय में कालिय नाग रहता है। भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, और कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। मनीषी लोग कहते हैं कि भगवान की गेंद गिर गई जा करके, और उस गेंद को निकालने के लिए भगवान
यमुना जी के उस कालिय हृदय में कूदे हैं। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी बात नहीं है। कालिय हृदय जहां पर था, कालिय नाग का इतना अधिक विष था कि महाराज पानी खौलता रहता था और इतना विष का प्रभाव था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी नीचे गिर पड़ते थे। गायों ने उस जल का पान किया तो गायें मर गई महाराज। गौओं को भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया। गोप बालक भी जल पी करके मर चुके थे, उनको भी जीवित किया। और भगवान ने संकल्प किया कब तक हम गौओं को और गोप बालकों को जीवन दान देते रहेंगे, इस दुष्ट को ही यहाँ से हटाना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान कालिय हृदय में गए। एक वृक्ष पर चढ़ करके कूदे हैं। जिस समय गरुण जी अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उसकी एक बिंदु इस वृक्ष पर, कदम्ब वृक्ष पर गिरी है, इसलिए यह नष्ट नहीं हुआ है। अथवा बहुत समय के बाद भगवान के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, इस सौभाग्य के कारण भी नष्ट नहीं हुआ। महाराज भगवान कूदे और गए जब अंदर तो महाराज कालिय नाग को ना था, सो रहा था। नाग पत्नियों ने समझाया कि तुम चले जाओ। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। अंत में चरणों से प्रहार किया कालिय नाग पर कि दुष्ट तू उठ। अब उठा, फुंकार मारने लगा तो भगवान 101 सिर है उसके, एक नहीं 101, 101 सिर। और जिस जिस सिर को उठाता है काटने के लिए भगवान उसी पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने नृत्य किया। कालिय के कोषागार में कौस्तुभ मणि थी। नाग पत्नियों ने आकर के कौस्तुभ मणि भगवान को दी और महाराज प्रार्थना किया कि हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम छोड़ तो देंगे, किंतु तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम यहाँ से छोड़ करके रमणक स्थान पर चले जाओ। कालिय नाग ने कहा कि महाराज गरुण जी से हमारा बैर है, गरुण जी हमको खा जाएंगे। कहे कि तुम्हारे सिर पर मेरे चरण बन गए हैं, गरुण जी तुम्हें नहीं बोलेंगे। अब श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि रमणक द्वीप को इसने क्यों छोड़ा था? रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा? नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालियः। नागों के रहने का जो स्थान है उसको काले नाग ने क्यों छोड़ा? कहे कि गरुण जी सर्पों को मार रहे थे तो सर्पों ने एक सभा की और सभा में निश्चय किया कि आपको महीने में एक दिन एक नाग और खाने का सामान मिलता रहेगा। अब जिस दिन कालिय नाग का नंबर आया तो ये क्या करे कि गरुण जी के लिए दूसरे नाग जो सामान रखे उसको खुद खा जाए और नाग को भी खा ले। जब इसका नंबर आया तो स्वयं युद्ध करने के लिए गरुण जी से पहुंचा और गरुण जी ने जब पंजों की मार मारी कालिय नाग को, सहन नहीं कर सका और महाराज वहां से आकर के इस हृदय में छिपा हुआ है। किस हृदय में? कालिय हृदय, जिसको कालीदह कहते हैं आप लोग। अब महाराज यहां आकर के छिपा। यहां आकर के क्यों छिपा है? देखिए, सौभरी ऋषि एक हुए हैं। सौभरी ऋषि ने मानधाता जी की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। महात्मा लोग विवाह करते नहीं हैं और जब करते हैं तो एक नहीं 50-50 कन्याओं से विवाह करते हैं। तो महाराज क्या हुआ कि जिस मछली को, जिस मत्स्य को देख करके विवाह किया, उसी मत्स्य को गरुण जी पकड़ करके खा गए। तब उन्होंने शाप दिया, अत्र प्रविश्य गरुड़ो
यदि मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। सौभर जी का शाप है कि यहाँ पर प्रविष्ट होकर गरुण जी यदि मत्स्य भक्षण करेंगे, मत्स्य को खाएंगे, तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अब ध्यान दीजिए, शाप है कि यहाँ पर प्रविष्ट हो करके गरुण जी यदि मत्स्य का भक्षण करेंगे, मत्स्यान सखादति, मत्स्य का भक्षण करेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कालिय नाग इस शाप को जानता है, गरुण जी भी जानते हैं, इसलिए कालिय नाग जाकर छिपा कि गरुण जी आएंगे नहीं। अब आप ध्यान दीजिए इस पर। शाप है कि मत्स्यान सखादति, मत्स्य को, मछली को खाएंगे तो हाथ धो बैठेंगे। कालिय नाग मछली तो नहीं है, कालिय नाग को पकड़कर यदि खाते हैं तो सांप नहीं लगेगा, सांप को आकर खाएंगे तो प्राण चला जाएगा, ये सांप नहीं है। यदि मत्स्यान सखादति, मत्स्य कहते हैं मछली को, कालिय नाग मछली नहीं है, सर्प है, यदि उसको आकर गरुण जी खा जाएं तो गरुण जी के प्राण नहीं जाएंगे। अब गरुण जी क्यों नहीं आ रहे हैं, यह प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। मत्स्य का अर्थ यहाँ मछली नहीं है, मत्स्य में मत और स्या दो शब्द हैं, माँ आधाता मत और स्या। माद्यत अहितुंडिक वाद्यैः इति मत सर्पः, मत का अर्थ है सर्प, और स्या शब्द जो है स्यन्ति मारयन्ति स्वज्ञातीन इति स्याः जलजन्तवः, स्या का अर्थ जल जंतु है, जो अपने ही परंपरा के बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो मत्स्य में मत का अर्थ सर्प है, स्या का अर्थ जल जंतु है। अर्थ यह हुआ कि इस ह्रद में प्रविष्ट हो करके गरुण जी यदि सर्प अथवा मछली जल जंतु को पकड़ेंगे, खाएंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इस अर्थ को गरुण जी भी जानते हैं, कालिय नाग भी जानता है, इसलिए गरुण जी नहीं पहुँचे।